हाय एवरीवन। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ समर टिप्स कुछ मेकअप से रिलेटेड। देखो, अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको फाउंडेशन लगाना ही ज़रूरी। अगर ऑयली स्किन है तो बिल्कुल भी फाउंडेशन, या तो अगर फाउंडेशन की नीड भी है आपको, जैसे डार्क सर्कल्स है या पिगमेंटेशन होती है कई बार फेस पे, तो आप फाउंडेशन को भी यूज़ करना होता है। आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कुछ भी नहीं लगाना होता है, बट सबसे पहले आपको लगाना होता है कंसीलर। तो एक कंसीलर से भी काम कर सकते हो आप, अगर आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो एक कंसीलर से काम हो जाता है। अदरवाइज जैसे कि बहुत ज़्यादा आपके डार्क सर्कल्स या फेस पे प्रॉब्लम्स होती है ना, तो फाउंडेशन की भी नीड होती है। समर्स में भी फाउंडेशन लगा सकते हैं, बट एक ऐसा फाउंडेशन होना चाहिए जो मैट डिफाइन लिखा हो उस पर, वो मैट बनाए आपके डेज को, और जैसे कि स्वेट को आने से कंट्रोल करे। तो स्वेट आने से कंट्रोल होगा तो आपका बेस नहीं हटने वाला है। और ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट होता है मैट मैट फाउंडेशन। तो समर्स में ऑयली स्किन वालों मैट फाउंडेशन ही यूज़ करना, और समर्स में क्या, ऑयली स्किन को तो मैट फाउंडेशन ही यूज़ करना होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों के बाकी फेस ड्राई होता है, जैसे कि मेरा तो कॉम्बिनेशन है। जैसे टी जोन एरिया में ऑयल आता है, मतलब यहाँ यहाँ पर पसीना आता है और यहाँ से ड्राई रहता है फेस। तो कौन सा फाउंडेशन आपको यूज़ करना चाहिए, वो आता है नॉर्मल टू ड्राई, नॉर्मल टू ऑयली। नॉर्मल टू ऑयली स्किन का जो फाउंडेशन होता है ना, वो आपको यूज़ करना होता है इन ऐसी स्किन पे, जैसे कि मेरी स्किन है। मेकअप करने का मतलब ये नहीं कि हर बार आपको फाउंडेशन ही चिपकाना होता है, एक कंसीलर से भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं कई बार मेकअप तो मैं कंसीलर से ही कर लेती हूँ, और कई बार मुझे ऐसा लगता है मेरे फेस पे प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे, तो मैं फाउंडेशन भी अप्लाई करती हूँ, पर उतना ज़्यादा नहीं। देखो, समर्स में जितनी लेयर कम करोगे ना, उतना अच्छा मेकअप होने वाला है। तो बहुत बहुत कम लेयर्स में मेकअप करना ज़्यादा अच्छा रहता है, और मेकअप भी फ्लॉलेस ही लगता है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक कंसीलर से मेकअप करना, और अगर फाउंडेशन की नीड होगी तो कैसे नीड होगी और कैसे यूज़ करना है उसको, वो भी बताऊंगी मैं। यहाँ ज़्यादा ड्राई रहता है तो यहाँ अच्छे से रैप कर लेंगे प्रॉपरली। यहाँ से ड्राइनेस को हटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एंड जो हमारा मॉइस्चराइजर का हाथ रहता है ना, बस उसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ऐसे, बस वन स्वाइप में। क्योंकि क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा ऑयल मुझे यहीं पर आता है, तो ये एरिया को ज़्यादा ध्यान देना होता है। इम्पॉर्टेंट है कि समर्स में आप यूज़ कर लो एक अच्छा सा प्राइमर। तो मैं एक प्राइमर, जहाँ जहाँ ऑयल आता है वहाँ वहाँ प्राइमर अच्छे से अप्लाई करेंगे हम, ताकि बेस नहीं हटना चाहिए। जैसे कि फॉरहेड पे, नोज के एरिया में, एंड पर लिप्स। प्राइमर लगाने के बाद अपने स्किन टोन का कंसीलर लेके ही मेकअप किया जा सकता है। तो टोन का कंसीलर है, ऐसे चेक करती हूँ अपना स्किन टोन का फाउंडेशन कंसीलर को। बिल्कुल भी एक शेड भी लाइटर नहीं है ये, डार्क है, बिल्कुल मर्ज हो गया स्किन में। प्रॉपरली ब्लेंड करना, ऐसा भी नहीं कि प्रोडक्ट ही गायब कर दो। अच्छे से ब्लेंड करो नॉर्मल हाथ से, एकदम लाइट लाइट हैंड से, तो बेस भी आपका अच्छा बनेगा। और हाँ, कंसीलर भी ऐसा होना चाहिए जो आपके फेस को ग्रे ना बनाए। थोड़ा सा येलो टोन पे आएगा ना तो वो अच्छा लगेगा, और आपके टोन का ही हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जैसा कि मेरा है। तो अगर आपका फाउंडेशन लाइटर पे जाता है ना, तो आपके बेस को ग्रे कर देता है, तो ये ध्यान रखना होता है हमें। जहाँ ऑयल आता है वहाँ ध्यान, मतलब ऐसा रखो कि यहाँ पर अगर कुछ नीड होती मेकअप की, तो बहुत कम लेयर करना होती है, नहीं तो प्रोडक्ट तो सच में हटने लगता है। यहाँ पर मैं बहुत कम अमाउंट में लेती हूँ।
कुछ भी अप्लाई करना हो तो मुझे यहाँ जितना लगाना हो तो मैं उतना लगा लेती हूँ। मैं यहाँ बहुत कम फाउंडेशन, मतलब बहुत कम प्रोडक्ट यूज करती हूँ, उतने में हो जाता है। हो गया मेरा बेस रेडी। अब समर्स की बात की जाए तो स्वेट में पाउडर से लॉक करना बेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक ऐसा पाउडर जो कि आपके स्वेट को कंट्रोल में रखे और स्वेट आने से बचा सके। ब्लश भी आपको ऐसा लेना है जो कूल वाइब, मतलब कूल टोन पे आपको नजर आए, उस कलर का आप शेड का ब्लश लीजिए, ताकि कूल कूल टोन पे मेकअप होगा ना तो ये समर्स के मेकअप से बहुत कम प्रोडक्ट लेती हूँ मैं, प्रोडक्ट नहीं हटना चाहिए। बेकिंग करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पाउडर से लॉक करके भी आप अपने बेस को परफेक्ट बना सकते हो। बेकिंग करना में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो मैं आपको पाउडर से लॉक करना बताऊंगी। तो पाउडर से लॉक करना होता है तो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना होता है, और बेकिंग करना होती है तो आपको लूज पाउडर यूज़ करना होता है। यूज़ कर रही हो एक कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ स्वेट आता है, इधर टी जोन एरिया, टी जोन एरिया में हो जाता है, पूरा उसको लॉक कर देंगे। तो अब आप मेरा फेस देखो, ये अभी शाइन नहीं कर रहा, मैट दे रहा है, बेस मैट लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पाउडर से लॉक करने के बाद तो बेस बेस बहुत ज़्यादा मैट लगेगा, तो हाइलाइटर भी यूज़ करेंगे इसमें हम, बट बहुत कम अमाउंट में। तो हाइलाइटर से क्या है, थोड़ी सी शाइन आ जाएगी फेस पे। हाइलाइटर भी कूल टोन वाला यूज़ करूँगी, जो कूल सी जो टोन दे रहा होगा मुझे, ये वाला, ये यूज़ करूँगी, बहुत नॉर्मल सा। सीधे ग्लो को उसको अच्छे से डिफाइन कर लेना चाहिए। प्रोडक्ट लग जाते तो ये मज़ा ख़राब कर देते हैं। डार्क कलर का लिप लाइनर, डार्क ब्राउन कलर का। फिल इन करने के लिए मैं शेड ले रही हूँ रिकोट का 10 नंबर का शेड, ये रिकोट की लिपस्टिक, ये यूज़ करूँगी मैं। आपको आइज पर कुछ भी नहीं करना तो एक मस्कारा लगाना ज़रूरी होता है, और अगर मस्कारा नहीं पसंद है तो काजल यूज़ करना ज़रूरी होता है। यूज़ करें मस्कारा। आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। ये है मेरा फाइनल लुक।